हमारा आज का जो टॉपिक है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहता हूं कि मेरा अब जो लक्ष्य है वो ये है कि भौतिक विज्ञान इसी महीने जून माह में ही समाप्त कर देनी है, जिससे बाकी विषयों के लिए आपके पास पर्याप्त समय बचा रहे। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा तुम्हारे सहयोग की ज़रूरत है। अगर तुम रोज़ के रोज़ वीडियोस देख रहे हो और कुछ पढ़ो चाहे ना पढ़ो पर वीडियोस देखते रहो, तुम्हारा कमेंट आता रहे, मुझे पता चले कि तुमने वीडियो देखा है, तो मैं और भी तेज़ी से वीडियो बनाऊंगा। जून भर में भौतिक विज्ञान खत्म करूंगा। अभी सबसे पहले देखो, ये कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पर। इन क्वेश्चंस को देखो। मैं जो आज टॉपिक कराने जा रहा हूँ ये सारे टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछे आते हैं। मेरे वीडियोस में वही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में रिपीट हो रही हैं। जो सामने क्वेश्चन लिखे हैं इसी तरह के क्वेश्चन ही बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा पूछे आते हैं। आधे से ज़्यादा पेपर में आपको इसी तरह के प्रश्न मिलते रहेंगे। उम्मीद ये है, मेरा आकलन ये है, जो मैंने देखा कि अब जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ वो अनसॉल्व को ही कवर कर रहा हूँ। इन वीडियोस को देखकर आप आधा अनसॉल्व तैयार कर लेंगे। ये जो सामने प्रश्न लिखे हुए हैं लगभग 30% क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं। इसके बाद लगभग 30% डेरिवेशन होते हैं और लगभग 30% ही न्यूमेरिकल्स होते हैं। तो जो मैं करा रहा हूँ डेरिवेशंस भी करा रहा हूँ और अब टेक्निकल क्वेश्चन जो सामने लिखे हैं वो भी करा रहा हूँ। इसके साथ ही इसी वीडियो में रोज का यही पैटर्न रहेगा। सामने कुछ क्वेश्चन लिखे होंगे और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अनसॉल्व में रिपीट होते रहे, बार बार जो पूछे आते रहे, वो मैं इसी तरीके से हर वीडियो में आपको देता रहूंगा। वो मैं बोलता जाऊंगा। आपको नोट करने की आवश्यकता नहीं, आपको सुनना है, समझना है, दिमाग में फीड करना है। नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो सामने क्वेश्चन हैं इनको एक बार आप खुद सॉल्व करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं। और अगर नहीं आएंगे तब आप हमारे अगले वीडियो का इंतजार करेंगे। अगले वीडियो में आपको सॉल्यूशन भी मिलेंगे, इसकी अलग एक प्लेलिस्ट रहेगी। अभी हम आपके सामने लघुत्तरी और अति लघुत्तरी, शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कराने जा रहे हैं, जो बोर्ड परीक्षा में ज्यादा पूछे गए इस लेसन के। और हर लेसन में यही रहेगा, हर लेसन में ही ऐसा होता रहता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है, घर्षण वैद्युत को परिभाषित कीजिए। इसे स्थिर वैद्युत क्यों कहते हैं? इसका उत्तर है, सिर्फ सुनना है, दिमाग में फीड करना है, याद नहीं करना है, बाद में रटना नहीं है, अभी के अभी तैयार होना चाहिए। बिल्कुल। विभिन्न वस्तुओं को आपस में रगड़ने से उत्पन्न वैद्युत को स्थिर वैद्युत कहते हैं। रिपीट करके आप देखना। इसमें आवेश की स्थिर अवस्था में उत्पन्न प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, अतः इसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। अगला जो प्रश्न है वो ये है, क्या आवेशित करने पर पिंड का द्रव्यमान प्रभावित होता है? आवेशित करने पर मतलब इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान तो होता ही है, तो जब इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है तो आवेशित करने पर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ उसका द्रव्यमान भी तो प्रवाहित हो रहा है। तो हाँ, उत्तर में लिखना होगा हाँ, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होने के कारण आवेशित करने पर पिंड का द्रव्यमान प्रभावित होता है। चलिए, एक चीज रह गई थी, ये जो प्रश्न लिखे हैं बोर्ड पर एक बार हम बोल के बता दे रहे हैं जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में। पहला है 3.2 कूलाम आवेश कितने इलेक्ट्रॉन द्वारा निर्मित होगा। दूसरा है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तीसरा है अल्फा कण। अल्फा कण होता क्या है? हीलियम पर डबल पॉजिटिव आवेश, वो अल्फा कण होता है, He डबल पॉजिटिव। तो अब इसमें जो n लेंगे, Q बराबर Ne होता है, तो n क्या लेंगे? 2 पॉजिटिव है, डबल पॉजिटिव है। जब डबल पॉजिटिव है तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन इससे मुक्त हुए हैं, मतलब 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो n की जगह तो 2 हो गया। ठीक है, इसीलिए अल्फा कण का जो आवेश होता है वो क्या लिया जाता है? 2e लिया जाता है। E का मान आपको मालूम है, Q बराबर Ne होता है, तो E 2 यहां से आ रहा है। इसी तरह इसमें भी L ट्रिपल पॉजिटिव है, तो n की जगह पर 3 रख देना है। आगे जो दिया है +16 माइक्रो कूलाम आवेश, तो इसको पहले कूलाम में बदलिए और सूत्र आपको पता है। अगला जो दिया है, 2 बिंदु आवेशों के बीच
वैद्युत बल F न्यूटन है, यदि उनके बीच की दूरी दोगुनी हो जाए तो आवेशों पर कार्य करने वाले बल का क्या मान होगा। सातवां है, यदि दो वैद्युत आवेशों के बीच शीशे की एक प्लेट रख दी जाए तो आवेशों के बीच वैद्युत बल प्रारंभिक वैद्युत बल की तुलना में अधिक होगा या कम। कुछ दूरी पर स्थित +2 माइक्रोकूलम तथा -2 माइक्रोकूलम आवेशों के बीच 10 न्यूटन का बल आकर्षण बल कार्य करता है। यदि आवेशों को परस्पर स्पर्श करा दें, ध्यान दीजिए जैसे स्पर्श कराएंगे तो +2 और -2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब Q1 Q2 कितना हो गया, 0 हो गया। तो उसके बाद पुनः उतनी ही दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों के बीच नया बल क्या होगा, तो Q1 Q2 0 होगा, नया बल भी 0 ही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं Q1 Q2 अगर 0 से अधिक है तो दोनों आवेशों के बीच बल की क्या प्रकृति होगी। आप जब भी सवाल उठाएंगे तो देखेंगे पेपर में इस तरह के प्रश्न ज्यादा आते हैं, इसी से आपके 30% मार्क्स कवर हो जाएंगे। और अगर आपने डेरिवेशंस कवर कर लिए तो आपके 60% मार्क्स कवर हो जाएंगे। न्यूमेरिकल्स कवर करते ही आप लगभग 90 तक पहुंच जाएंगे बहुत आराम से। और थ्योरी भी अगर थोड़ी बहुत आपने तैयार कर रखी है तो और भी अच्छे मार्क्स आएंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे यही कहना है कि सबसे पहले तो आप वीडियोस तैयार करें। वीडियोस से ही जून भर में ही आपकी फिजिक्स इतनी कवर हो जाएगी कि आप 90+ हो सकते हैं, आपके मार्क्स 90+ हो जाएंगे सिर्फ वीडियोस के आधार पे। मैंने बहुत ज्यादा स्टडी के बाद जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्ट किए हैं, वही आपको अब इन वीडियोस में मिल रहे हैं। आप जब आंसर उठाएंगे, मैं जून भर में खत्म कर दूंगा, और उसके बाद जब आप आंसर उठाएंगे तो उसके बाद देखेंगे कि आपको 90+ तैयारी होगी, आप 90% से अधिक आंसर सॉल्व कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं फिर से। आवेश को सर्वप्रथम किसने धन एवं ऋण आवेश नाम दिया, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। प्रकृति में मूल आवेश किसे माना गया है, प्रकृति में मूल कण इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के आवेश को मूल आवेश माना गया है। मतलब इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन मूल कण होते हैं, इन्हीं के आवेश को मूल आवेश माना गया है। दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल के लिए कूलाम का वैद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। तो वेरी शॉर्ट में पूछा जा रहा है, सिर्फ सूत्र लिख देना और उसके बाद जहां करके लिख देना है कि क्या चीज क्या है, कौन सा प्रतीक क्या है। तो सूत्र सिर्फ लिख देना है बराबर 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके बाद जहां करके लिख देना है आपको Q1 क्या है, Q2 क्या है, R क्या है, F क्या है, वो लिख देना है। हमेशा आदत बना लीजिए कि ये चीज लिखनी है। अगर शॉर्ट में पूछा था तो मात्रक और विमा भी लिखी जाती, अगर वेरी शॉर्ट में तो सिर्फ सूत्र और जहां। अगला क्वेश्चन है, क्या किसी आवेश पर किसी अन्य आवेश के द्वारा आरोपित वैद्युत बल अन्य आवेशों की उपस्थिति पर निर्भर करेगा। नहीं, अन्य आवेशों की उपस्थिति से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वैद्युत बल की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक SI मात्रक क्या है उसका, न्यूटन प्रति कूलम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश है या अदिश, तो सदिश राशि है। वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन किस दिशा में वैद्युत क्षेत्र अनुभव करता है, तो वैद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल का अनुभव करता है। अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र, तो E बराबर 1/4πε0 2p अपॉन r3। अब जहां करके लिख देना ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, स्मॉल p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, स्मॉल r क्या है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी। अच्छा, इसी सूत्र में अगर हम चाहें तो निरक्षीय भी कर सकते हैं। निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगा, केवल जो 2p है उसकी जगह पर p हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन यही है कि निरक्षीय स्थिति में या अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र। तो E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी निरक्षीय स्थिति में, E बराबर 1/4πε0 p अपॉन r3। स्मॉल p क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, स्मॉल r क्या है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से उस बिंदु की दूरी, ε0 क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी बिंदु आवेश पर यदि वैद्युत बल रेखाएं आकर मिलती हैं तो उस बिंदु पर वैद्युत आवेश की प्रकृति क्या होगी, प्रकृति ऋणावेश होगी। वैद्युत बल रेखाएं अगर आकर मिलती हैं तो क्या होगी, प्रकृति ऋणावेशित होगी। कैसे, ध्यान कीजिए, याद करिए कि धनावेश से निकलकर वैद्युत बल रेखाएं अनंत तक जाती हैं और ऋणावेश तक आती हैं। अगर ऋणावेश पर आ रही हैं, अगर वैद्युत बल रेखाएं किसी बिंदु पर आ रही हैं तो उसकी आवेश की प्रकृति क्या होगी, ऋणावेश होगी। दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को क्यों नहीं काटती हैं, यदि दो वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, जो कि असंभव है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से क्या तात्पर्य है, द्विध्रुव के एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र क्या होगा, स्मॉल p बराबर स्मॉल q इंटू 2l, l भी स्मॉल है।
अगर इसका सदिश रूप पूछा जाए तो सदिश रूप हो जाएगा, इसमें P और L सदिश राशि है तो उनके ऊपर वेक्टर लग जाएगा, वेक्टर P बराबर Q इंटू 2L, L के ऊपर वेक्टर। मात्रक, मात्रक लिखना है तो कूलाम डैश मीटर। विमा, अब Q की विमा क्या होती है, AT होती है, L की विमा कैपिटल L, तो क्या हो जाएगा LTA। कैसी राशि है, ये एक सदिश राशि है, इसकी दिशा क्या होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण का सूत्र क्या होगा और इसका मान अधिकतम कब होगा। तो बल आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, टाउ बराबर स्मॉल p कैपिटल E साइन थीटा। अच्छा, मान अधिकतम कब होगा, जब थीटा का मान अधिकतम होगा, जब साइन थीटा का मान अधिकतम होगा, और साइन थीटा का मान हमेशा 90 डिग्री में अधिक होगा। अगर थीटा 90 होगा, अब इसको क्या लिखेंगे, टाउ मैक्स बराबर PE। अगर थीटा 90 होगा तो टाउ भी मैक्सिमम होगा, क्यों, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1। जो चीजें नहीं समझ में आएंगी आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, उसका हम वीडियो बनाकर बोर्ड पर समझाकर आपको देंगे। एक वैद्युत ध्रुव समान वैद्युत क्षेत्र ए में रखा है, वैद्युत ध्रुव पर नेट बल का मान कितना होगा, 0 हो जाएगा। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा ऋणावेश से धनावेश की ओर। डेबाई, डेबाई किसका मात्रक है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण का मात्रक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कीजिए, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम है। धन्यवाद।